ड्रैगोज रूल में केवल 2 बॉन्ड पेयर या 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर या 2 लोन पेयर, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ही एप्लीकेबल है और कहीं पर नहीं चलता। और इसके 2 एग्जाम्पल हैं, जैसे अमोनिया वाला ग्रुप जो होता है, अमोनिया वाले ग्रुप में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है, और एक वाटर वाला ग्रुप होता है, H2O वाला होता है, वहाँ 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, बट बोथ हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बोथ हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नॉर्मल बॉन्ड एंगल क्या होता है? नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है क्योंकि हैंडपंप थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग की तरफ बढ़ते जाएंगे, अभी जैसे मैं नीचे की तरफ बढ़ूंगा, जितने सराउंडिंग एटम की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना वो आसानी से प्रेस करता चलेगा, बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। और अगर एक भी है लोन पेयर, अगर पहले वाले को देखना तो उसका 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अच्छा हो गया। तो ये ड्रैगोज रूल में जो हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर या 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे अमोनिया ले लिया मैंने, नीचे बढ़ते गए, PH3 ले लिया, ASH3 ले लिया, SBH3 ले लिया, और इसी तरीके से मैंने ले लिया वाटर ले लिया, H2S ले लिया, H2SE ले लिया, एंड H2TE ले लिया, H2TE ले लिया। बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली अमोनिया का कम होगा, और अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री अप्रॉक्स, दिस इज 104.5 डिग्री। लेकिन जब हम PH3 का बॉन्ड एंगल देखते हैं तो कम तो होना ही चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो कम होना चाहिए। लेकिन ये बॉन्ड एंगल लगभग 94 डिग्री हो जाता है, फिर ये करीब 93 डिग्री रहता है, बहुत अंतर नहीं है, 91 डिग्री पे चला जाएगा। H2S का जब हम देखते हैं तो ये करीब आपका 92 डिग्री के आसपास, ये 91 डिग्री के आसपास, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ये 90.5 डिग्री के आसपास। ठीक बात है कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, और कम होता भी है। लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, बहुत ध्यान से सुनना, एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसका डिफरेंस देखो कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, एकदम ड्रेस्टिकली 94 डिग्री पे चला गया। ये 104.5 से एकदम 92 डिग्री पे चला गया। कितने का डिफरेंस है? 107 से 94 डिग्री का मतलब 13 डिग्री का डिफरेंस आ गया। और ये तो 1-1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, 2-2 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, अप्रॉक्स 90 है। इसी तरीके से जब हम इसको देखते हैं तो 12.5 डिग्री का अंतर आ गया। तो ये इतना अंतर क्यों आया? बेसिकली इसी को ड्रैगोज ने एक्सप्लेन करा है। बात समझ में आ रही है? इससे बेसिक नेचर भी डिसाइड होगा, सारी चीजें डिसाइड होंगी। बड़ा ध्यान से अब सुनने की जरूरत है कि बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा कम कैसे हो गया? 107 से 94 कहां से आ गया, और 94 से फिर धीरे धीरे करके हो रहा है। 104.5 से एकदम 92 डिग्री कहां, एकदम इतना कम कैसे हो गया, इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया? तो ये चीज ड्रैगोज ने एक्सप्लेन करी है। अब सुनो, ड्रैगोज का क्या कहना है? ड्रैगोज का कहना यह है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन है, सेंट्रल एलिमेंट में, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, लेकिन ऑनवर्ड्स जितने भी एलिमेंट होंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड के, उनके सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, उनके सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, जीरो हाइब्रिडाइजेशन।
जीरो हाइब्रिडाइजेशन, यानी उसका जो लोन पेयर है s एटॉमिक ऑर्बिटल में है, बाकी सब p ऑर्बिटल में। sp3 नहीं होता, sp3 नहीं होता। sp3 अगर होता तो 109 डिग्री के आसपास होता, थोड़ा बहुत अंतर आता, लेकिन ये ड्रेस्टिक ये 94 या ड्रेस्टिक 92 डिग्री पे कैसे चला गया, इसको जरा देखते हैं। तो ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में ये केवल और केवल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चलेगा, ये बात ध्यान रखना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में सेकंड पीरियड के एलिमेंट तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, यानी वहां पर मिक्सिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होता है और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद जो एलिमेंट आ रहा है, फास्फोरस आ रहा है, आर्सेनिक आ रहा है, एंटीमनी आ रहा है, इधर सल्फर आ रहा है, सिलीनियम आ रहा है, टेलुरियम आ रहा है, इन केसेज में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, नहीं होता है। अब नहीं होने से क्या अंतर आएगा, इसको भी जरा देखते हैं। इसको मैं यहां रब कर रहा हूं, इसको भी जरा देखते हैं। तो यहां पर होगा क्या, बेसिकली देखिए है क्या कि ये NH3 है, लोन पेयर है। PH3 को जब हम बनाएंगे तो ये इस तरीके से है, करीब करीब ऑलमोस्ट 90 डिग्री। देखिए हुआ क्या कि यहां पर बॉन्ड एंगल था 10, ये जो बॉन्ड एंगल था ये था 107 डिग्री, और ये जो बॉन्ड एंगल था ये करीब 94 डिग्री के आसपास। ऐसा क्यों हो गया, तो यहाँ पर बेसिकली जो हमें बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व हो रहे हैं उससे हम एस करेक्टर निकाल सकते हैं, एस करेक्टर निकाल सकते हैं। उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर हम cos थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1 फॉर्मूला लगा दो। थीटा करीब करीब 94 डिग्री, 90 डिग्री जीरो होता है तो उसमें एस करेक्टर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एस करेक्टर जब कैलकुलेट करोगे, तुम्हें नहीं करने की जरूरत है, यहाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। एस करेक्टर करीब करीब 6% आएगा। 6% एस करेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो ऑर्बिटल है ये करीब करीब प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल रह गया, करीब करीब प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल रह गया, क्योंकि एस करेक्टर केवल 6% है। और यहां पर जो एस करेक्टर रह गया 94% एस करेक्टर आ गया, 94% एस करेक्टर आ गया। हम कह सकते हैं कि ये करीब करीब प्योर एस एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, प्योर एस एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। हम कह सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जीरो हुआ। अब क्योंकि ये प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो तीनों जो पी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इस तरीके से होंगे, सब एक दूसरे के 90 डिग्री परपेंडिकुलर होंगे, सब एक दूसरे के 90 डिग्री परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, इसीलिए ये एंगल करीब करीब 90 डिग्री मिलता है। थोड़ा बहुत एस करेक्टर आने की वजह से 94 डिग्री है। आप देखिए जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे 90 पर जाके रुक जाएगा, 90 इज द लास्ट वन, यानी वहां 100% प्योर पी करेक्टर आ गया, नो हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस। यहां भी हम ये मान के चलेंगे कि यहां पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये पॉइंट समझ में आ गया मेरे ख्याल से, तो इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन सेकेंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड के सेंट्रल एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। और आप देखिए जैसे जैसे एंगल 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, इसका एस करेक्टर भी 6%, 3%, 2% ऐसे करके बढ़ेगा और ये एस करेक्टर बढ़ता जाएगा। अब देखिए एक चीज और हुई, एक चीज और हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट हुई कि एस करेक्टर अगर बढ़ रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है तो वो न्यूक्लियस के पास आ गया, न्यूक्लियस के पास आ गया तो उस लोन पेयर का निकलना कम हो गया, निकलना कम हो गया, निकलना कम हो गया। इसीलिए NH3 इज मोर बेसिक देन PH3, NH3 इज मोर बेसिक देन PH3। और जैसे जैसे एस करेक्टर 94, फिर 96, 98 तक चला गया, उसे हम ऑलमोस्ट
प्योर एस एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन मैं एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूं 94, 96, 98 चला गया। एस करेक्टर बढ़ने से लोन पेयर और टाइटली बाइंड हो गया सेंट्रल एटम से, जिससे उसका निकलना मुश्किल हो गया। यही रीजन है ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक नेचर कम होता है, बेसिक नेचर कम होता है। ऐसे ही वाटर का केस चलेगा। वाटर H2S धीरे धीरे बॉन्ड एंगल 90 की तरफ, तुम देखो ना 90.5 पे खत्म हुआ है। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर बढ़ता जाएगा उतना ये लोन पेयर मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। दिस इज द रीजन दैट कि अगर मैं अमोनिया ले लूं और अमोनिया को पानी के अंदर डिजोल्व करूं, रेडली सॉल्युबल होती है, रेडली सॉल्युबल होती है टू फॉर्म NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है, रेडली सॉल्युबल होगी, और अमोनिया गैस 100 ml अगर हम पानी ले लें तो उसमें 31 ग्राम अमोनिया डिजोल्व करी जा सकती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर हम PH3 को पानी के अंदर डालेंगे, PH3 को पानी के अंदर डालेंगे तो वो स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होगी, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होगी, और बेसिक नेचर इसका कम होता जाएगा। तो ओवरऑल ड्रैगोज रूल क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चलेगा। मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चलेगा, चाहे 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो या 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो। और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन होगा। सेकेंड पीरियड के बाद जो सेंट्रल एलिमेंट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आएंगे, उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ऑलमोस्ट उसमें लोन पेयर प्योर एस एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रैगोज रूल।